हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है निष्काम ज्योतिष सेवा, जहां आपको मिलता है आपके प्रश्नों का सटीक जवाब, आपके हॉरोस्कोप का सटीक विश्लेषण और आपके प्रश्नों के जवाब, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना किसी कॉस्ट के। न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करके, जिससे कि रिजल्ट्स काफ़ी सटीक आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी प्रश्न आ रहे हैं, मैं उसके बारे में, जो प्रश्नकर्ता हैं उनसे बात करके और कंफर्मेशंस लूँ कुछ, ताकि ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि टाइम का कंफर्म करना भी बहुत ज़रूरी होता है और उसके हिसाब से इवेंट्स को मैच किया जाता है। अगर टाइम ऑफ बर्थ गलत है तो विश्लेषण में गलतियां हो सकती हैं या फिर वो बिल्कुल नतीजे गलत आएंगे। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक बार ज़रूर बात करती हूँ, इसीलिए बहुत लिमिटेड चार्ट्स को मैं देख पाती हूँ। और इसी चीज़ को देखते हुए मुझसे किसी ने कहा कि आप कितनी कुंडलियाँ देख पाएंगे रोज़, आपने फ्री सेवा तो शुरू कर ली है, कितनी कुंडलियाँ देख पाएंगे रोज़। तो मेरा ये जवाब था कि मेरी एक कोशिश है, और दूसरी कोशिश मेरी ये है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए जो भी मिथ्स हैं उनको ब्रेक करना। और तीसरा मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं ये इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और भटकने से अपने आप को बचा सकते हैं, तो टू द पॉइंट तरीके से कुंडली का विश्लेषण करना मैं ज़रूर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकती हूँ। लेटर ऑन मेरी कोशिश होगी कि मैं उस पर भी वीडियोस एक एक स्टेप करके वीडियोस बना करके दूंगी और आप उससे रिलेट कर पाएंगे, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और इस सेवा का भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ। जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये उड़ीसा से एक सज्जन जुड़े हैं हमारे चैनल से और उन्होंने अपने बारे में बताया। उन्होंने क्वेश्चन उनका ये था कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी सालों से, 5 सालों से ठीक नहीं चल रही है। तो मैंने उनकी कुंडली जब देखी तो मुझे ये नज़र आ रहा था कि उनका जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में ही थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और ख़ास तौर पर 2023 से उनके फाइनेंसेस काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। तो और जो आगे आने वाले समय में भी कम से कम 1 साल और ऐसा ही जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे उनकी चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। उन्होंने बताया कि वो क्या काम करते हैं और उनको फिर मैंने यही सलाह दी, जो जितना मैं इनका ये चार्ट में देख पाई हूँ, कि उन्होंने शायद कोई पुराना काम बंद किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनकी मम्मी की डेथ हुई है। तो एक चीज़ का एंड नज़र आ रहा था मुझे, जो कि मैं देख पा रही थी, और वो उन्होंने बताया कि जब से उनकी मदर की डेथ हुई है तब से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। इट कैन बी ए कोइंसिडेंस, और उनकी भावनाओं की वजह से भी वो ऐसा सोच सकते हैं। बट मुद्दा ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको कैसे उनसे पार पाया जाए। तो मैं जो देख पाई मैंने उनको यही बताया है। मैं आपको, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और खाने पीने की चीज़ों में अगर आप कुछ और ऐड कर पाएँ, जैसा कि कोई और आइटम बनाकर आप उसका काम शुरू करें, तो मुझे लगता है आपको थोड़ी सी सफलता उसमें मिल सकती है। या फिर दूसरा जो है, अगर आप जो बिल्डिंग मटेरियल, घर को बनाने का जो सामान होता है, उससे रिलेटेड कुछ काम अगर आप नया, जैसा कि आपने पूछा, करना चाहते हैं, अगर वो आप कर पाए थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर, उसका पहले रिसर्च कीजिए कि मार्केट में कितनी डिमांड है, वो टेक्निकली आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको धीरे धीरे ही सही 8-9 महीने या 1 साल के बाद थोड़ी थोड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। वैसे आपने जो खुद बताया कि ये बहुत ही कंटेंटेड हैं वैसे, और लाइफ भी बहुत सिंपल तरीके से जीने वाला उनका विचारधारा है, वो मैं बहुत अच्छे से इसमें न्यूमरोलॉजी में दिखता है, वो मैं कंफर्म कर लिया मैंने उनसे। तो प्रश्न जो था मनी से रिलेटेड, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। तो हिम्मत मत हारिए। ये जो टाइम होता है ना, जब स्ट्रगल का टाइम होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की, कि
प्रॉब्लम वाला टाइम तो आया ही हुआ है। अगर उसमें हम और अपने मन को भी ढा देंगे, मन को भी वीक कर लेंगे, तो कैसे हम अपने आप को आगे ले जाएंगे। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने शारीरिक बल को, मानसिक बल को बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीज़ों से, कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप उस पर अपने एफर्ट्स कीजिए और मन को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। जहाँ तक प्रश्न है आपके उपाय का, तो उपाय के लिए आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप राहु का मंत्र जाप अगर करेंगे, क्योंकि राहु की दशा चल रही है और राहु में वीनस की दशा चल रही है, तो राहु का अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये मंत्र जाप भी जो है वो पूरा विधि से करना होगा और रोज़ कम से कम 11 माला रोज़ की करनी होगी। और राहु का मंत्र जाप, बीज मंत्र आप यूट्यूब से देख सकते हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको उसका एक लिंक भेज दूँगी। तो आपको शुभकामनाएं देते हुए अगले प्रश्न पे जाते हैं। आज मैं ये लंबा वीडियो बनाऊंगी, एक एक करके वीडियो बनाने से टाइम बहुत वेस्ट होता है और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत सारे चार्ट्स मेरे पास इस समय डिटेल्स आए हुए हैं और मैं एक के बाद एक लेती चली जा रही हूँ उनको। तो एक नया जो दूसरा एक और मदर है, उन्होंने पूछा अपनी बिटिया के बारे में जिनका बर्थ है अप्रैल 99 का। इससे ज़्यादा डिटेल मैं दूंगी नहीं, प्राइवेसी रखना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन अगेन उनका करियर के बारे में था और थोड़ा सा उनकी जिज्ञासा शादी को लेकर भी थी। तो करियर के बारे में जो मैंने देखा, उन्होंने बताया, पहले तो मैंने उसका नेचर कंफर्मेशन के लिए पूछा कि ये डोमिनेटिंग और टॉम बॉयज टाइप लड़की है जो कि थोड़ा डोमिनेटिंग है, अपनी बात मनवाना चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम मन से बहुत ज़्यादा केयरिंग टाइप का या मदरली उनका बिहेवियर है। तो ये बात उनकी मदर ने कंफर्म की है और उन्होंने बताया कि वो जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं, पढ़ रही हैं, फाइनल ईयर में है और उन्होंने पहले एक जॉब छोड़ दी थी। अभी वो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन में और इस चीज़ की एंग्जाइटी उनकी बढ़ी हुई है कि जॉब मिलेगी या नहीं। तो जो मैंने जो कुंडली देखी है उसमें इनको बिल्कुल जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट में इनको काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इनको जॉब मिलने के। और कोशिश करें कि पुखराज पहन लें या सुनहला पहन लें गोल्ड में बनवाकर। और मैरिज के लिए थोड़ा सा वेट करें, मैरिज के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है, कम से कम 2-3 साल उनको वेट करना चाहिए। और इनके चार्ट में मैंने देखा कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे हैं कि लाइफ में थोड़ी संघर्ष की स्थितियां बनती हैं और फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप सेफ गार्ड होकर निकल जाते हैं। आप बहुत डरे होते हैं लेकिन फिर वो चीज़ें सुलझ जाती हैं, समस्याएं सुलझ जाती हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन आता है नंबर 4 का, जो राहु का नंबर है, उसका जब कॉम्बिनेशन आता है वो 4 जब हो जाता है तो प्रॉब्लम्स तो वो देता है लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको बचा भी लेता है। तो वैसा कुछ कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में इस समय बना हुआ है और परमानेंट भी बना हुआ है। तो ये लाइफ लॉन्ग इनका मुझे लगता है फिनोमिना रहा है। और मैरिज के लिए थोड़ा सा वेट करें और करियर वाइज ये स्टेबल हो जाएंगी बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट बिटिया। एंड अगला प्रश्न हम देखते हैं मैरिज के लिए ही। एक और मदर ने पूछा है अपने बेटे के लिए जिनका बर्थ है दिसंबर 93 का। तो उन्होंने पूछा है कि शादी नहीं हो रही, हालांकि बहुत ज़्यादा एज नहीं है अभी, ये 93 का बर्थ है तो कितना हो गया, 32 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, दिसंबर में होंगे अभी। तो 31 एज है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है। बट जो मैं देख पाई इनकी कुंडली से, तो इनकी कुंडली में शादी के प्रति जो एक आकर्षण होता है या शादी की जो इच्छा होती है, इंक्लिनेशन होता है, वो मुझे नज़र नहीं आया। ऐसा लगा कि शादी से थोड़ा सा दूर भागते हैं और थोड़ा डरते हैं। तो जब मैंने उनकी मम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके डिवोर्सेस हो गए हैं, तो उनकी वजह से इनके मन में भी बहुत डर बैठा हुआ है और इसीलिए, और शादी के लिए ये इनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है, जो कि इसलिए मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। इनकी मम्मी के लिए मेरी ये एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा इनको इंसिस्ट ना करें, क्योंकि जब अगर शादी आपके कहने से ज़बरदस्ती कर भी लेंगे तो ये शादी में उतना खुश नहीं रह पाएंगे और एप्रीहेंसिव रहेंगे। तो कोशिश करें कि जब ये खुद से आगे बढ़कर अपनी पसंद से या
अरेंज जैसी भी मैरिज हो ये करेंगे, जब कहेंगे तभी ये करें। और इनको विदेश में जाना की कोशिश करें अगर ये सेटल हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। पर कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी की तरफ से कोई ऐसा चांस बनता है तो एक्सप्लोर करिए। तो कुल मिला के शादी के लिए कुंडली वीक है, जल्दबाजी ना करें, बस मेरी यही आपसे सलाह है। अगला एक और शादी के लिए कुंडली आई थी, वो हमारे एक मित्र हैं, उनके रिश्ते में वो ये बच्चा है, 90 बॉर्न है, और इनका भी शादी से रिलेटेड ही प्रश्न था। इन्होंने बताया कि शादी के लिए ये काफ़ी समय से मना करते जा रहे थे, मतलब रिश्ते आते थे लेकिन ये खुद मना कर देते थे। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है कि हम शादी के लिए तैयार हैं लेकिन हमारी बात नहीं बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पीरियड है वो ऑलमोस्ट ऑन है शादी के लिए। इनको स्पीड अप करना पड़ेगा प्रोसेस। और दूसरा जो मैंने कहा कि जो हम लोग टिक मार्क्स लगाते हैं ना शादी के पैरामीटर्स के लिए, कि क्या क्या क्वालिटीज़ हम ढूंढते हैं, सभी ढूंढते हैं, लड़की वाले भी लड़के वाले भी, तो उसमें थोड़ा सा आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फोरगो करना पड़ेगा। सब चीज़ें तो देखिए 100% तो केवल परमात्मा ही होते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप स्पीड अप करते हैं और आपकी शादी अच्छी रहेगी, आपको शादी के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शादी का प्रोसेस जो है, पीरियड ऑन है, प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप कर दीजिए और जल्दी ही आपका आप शहनाई बजेगी आपकी। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न लेते हैं। इतना मैं कहना चाहती हूँ, जब मैरिज के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और अगर कंपेटिबिलिटी की बात होती है तो दोनों कुंडलियाँ, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली भेजें। और अगर संतान के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडलियाँ दें। ऐसा ये क्वेश्चन मेरे पास आया संतान प्राप्ति के लिए। इनकी शादी को 5-5.5 साल हो चुके हैं। लड़की का बर्थ 90 का है और लड़के का जो बर्थ है, हस्बैंड का बर्थ है 91 का है। और इन्होंने मुझे बताया कि पूछना चाह रहे हैं कि संतान कब होगी। तो जब मैंने इनका चार्ट देखा तो सबसे पहले मैंने इनसे यही क्वेश्चन पूछा, फ़ोन करके बात हुई कि ज़रूर पहले कंसेप्शन हुई होगी। तो उन्होंने कंफर्म किया कंसेप्शन हुआ था बट वो फेलियर था। और फिर मैंने इनसे ये पूछा कि आपने अपने हार्मोन्स चेक कराए हैं क्या? सारे हार्मोन्स चेक कराइए, ज़रूरी बात है कि हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यस, सारे चेकअप्स हो चुके हैं और थोड़े से कुछ गड़बड़ हार्मोन्स आए हैं जो कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं होने देते। तो जो मैंने इनकी कुंडली से देखा और दूसरा जो मुझे लगा कि एक बहुत ज़्यादा जो लड़की हैं उनको बहुत ज़्यादा इस समय डिटैचमेंट की फीलिंग आई हुई है। लाइक जीना ही क्यों है, क्यों आए हैं हम इस ज़मीन पर, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट वाली स्टेज में है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि उनको लगता है कि फैमिली में अगर बच्चा होगा तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ा माहौल अच्छा बनता है। बट थोड़ा सा मुझे इसको कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि संतान प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलों के साथ संतान प्राप्ति होगी। तो फोकस जो है इनको, जो मेरी, अब देखिए फिर वही बात आ जाती है। सबने कहा, इन्होंने कहा कि उनको कोई रेमेडी बताइए। अब इसमें रेमेडी, सबसे पहली रेमेडी तो यही है कि आप अपने फिजिकल चेकअप्स करवाइए। वो तो सबसे बड़ी रेमेडी है, जो प्रैक्टिकल रेमेडी है। और मेरा एम्फेसिस उसी पे ही होता है। तो जब मैंने इनसे कहा कि हार्मोन्स चेक कराइए, उन्होंने कहा ऑलरेडी करा चुके हैं और उसमें प्रॉब्लम आई है, तो ये बात टैली हो जाती है। फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा मैंने ये भी कहा कि अपनी हेल्थ पर अदरवाइज़ भी ध्यान दीजिए, वेट मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा वेट है आपका, जो उन्होंने खुद भी बताया ये बात। और दूसरा थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल रखने के लिए जो नेचुरल तरीके हैं, प्राणायाम करना और ये सब इस तरह की चीज़ों को अपनाना। और लाइफ में फोकस जो है वो टोटली इस समय अपने ऊपर होना चाहिए, अपने हस्बैंड और वाइफ का दोनों रिलेशनशिप पे होना चाहिए, खुशी की तरफ होना चाहिए। और जो आपके मन में इच्छा है उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है लंबा वेट भी करना पड़ सकता है। तो मैं तो इसमें रेमेडी के नाम पर मेरा सिर्फ यही कहना होगा। मेरी आपको हमेशा की तरह मैं आपको आशीर्वाद और आपको ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ, आपके लिए गुड विशेस दे सकती हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगली कुंडली पे चलते हैं।
आ, एक बड़ी मज़ेदार कुंडली मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि इनका ये भी दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने पूछा कि ये मैं जो डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ इसी से समझ जाएंगे। इन्होंने कहा कि इनके लिए रिश्ता आया और रिश्ता मतलब आया जो, तो लड़की इनको बहुत पसंद आई, हर तरह से हर पैरामीटर पर वो खरी उतर रही है। अब इनको संशय ये है कि इतनी अच्छी मेरी किस्मत कैसे हो सकती है कि सब कुछ इतना टिक लगता जा रहा है, ब्लू टिक लगता जा रहे हैं या यस 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 होता चला जा रहा है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो इनको ये ही एक जिज्ञासा थी। तो मैंने इनको ये बताया कि लड़की ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बट आप ये मत सोचिएगा कल को कि आप उसके मनी के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेंगे। हो मैंने ये नहीं पूछा कि इनका ऐसा सोचना या मानना या ऐसी इच्छा है या नहीं, बट एक ही चीज़ मुझे लगी कि ये दिस शुड बी लाइक माई मनी यू मनी, ये रहेगा, ये सोच के चलिए। अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी सब चीज़ों में तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो आप आगे बढ़िए। और वैसे भी वुमेन लिबरेशन का और वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, तो अगर वो माई मनी योर मनी वाला हिस्सा होगा तो कोई बात नहीं, अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ साथ आप निभा सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू एंड ओवरऑल शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो अहेड। थैंक यू। और एक और कुंडली ले लें। ओके, तो बहुत सारे मैं वीडियोस आजकल देख भी पा रही हूँ। ओके, इनका भी हो गया, ये तो हम बात कर चुके हैं। ओके चलिए ठीक है। हाँ, एक और बच्चे की कुंडली जो मैंने देखी है वो इस समय स्वीडन में है और मम्मी का ही प्रश्न था एज़ यूजुअल, और बच्चे ने भी मुझसे बात की, बच्चे ने भी मुझे मैसेज भेजा कि वो इस समय मास्टर्स फाइनल ईयर में है और जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहा है और पूछना चाह रहा है कि सेटलमेंट स्वीडन में या अब्रॉड होगा या नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो एक रिलेशनशिप में भी हैं, लड़की जो है वो इंडिया में है, लड़का अभी स्वीडन में है, तो शादी उसी से होगी या नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन का जब मैंने जवाब दिया कि फरवरी 27 तक थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा ऐसे ढीला टाली टाइम है। अगर इनको जॉब मिल भी जाती है, मिल जाएगी जॉब, लेकिन वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं होगी। दूसरा मुझे लगता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत है, इनका ओवरऑल जो माइंड में फ्रस्ट्रेशन, तो जो इनकी मम्मी ने कंफर्म भी किया, फ्रस्ट्रेशन हर तरह से है। अकेला रह रहा हूँ ये भी फ्रस्ट्रेशन है, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी फ्रस्ट्रेशन है। और थोड़ा सा जो इनका नेचर की जब मैंने बात की तो बहुत ही डिप्रेसिव टाइप का, डिप्रेशन शायद थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, लो फील जल्दी करता है, जल्दी आंसू आ जाना, जल्दी एकदम से नमी आ जाना, आंखों में घबरा जाना, या फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा जल्दी परप्लेक्स हो जाना चीज़ों से, इस तरह का नेचर इनकी मम्मी ने मुझे बताया। बट जहाँ तक प्रश्न है, इनका बर्थ है बाय द वे 99 का और दिल्ली का बर्थ है। तो इन्होंने जो कहा कि दूसरा मुझे लगा कि कभी कभी इनको थोड़ा इनका गुस्सा भी ऐसे एकदम फटने वाला गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में एकदम से ठंडा हो जाता है। ये आजकल के बच्चों में मैं मैक्सिमम कुंडलियों में देख रही हूँ कि जो 9 नंबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ, या जैसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मल्टीपल 9s के मेरे पास चार्ट्स बहुत आ रहे हैं, और जिसका क्लियर इंडिकेशन होता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, और गुस्सा भी ऐसा आता है कि एकदम से उबाल की तरह गुस्सा आता है, बाद में बेशक ठंडे हो जाएंगे, बाद में बेशक रियलाइज़ कर लेंगे कि हमने गलत किया। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो मैंने देखा है कि बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को बताती है कि नेचर कैसा है, और प्रोफेशन के बारे में भी न्यूमरोलॉजी काफ़ी अच्छे से इंडिकेट करती है। इनका एक चीज़ मैंने और देखा कि मुझे लगता है कि शायद ये खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा
खर्चीले हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैसा ज़्यादा बचा नहीं पाते। जितना भी थोड़ा बहुत अगर ये काम करके ये एक्स्ट्रा वर्क जो करते हैं वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है या फिर अपनी कुछ स्टाइपेंड मिलता है, तो उससे जो भी कमा रहे हैं वो ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि इनको प्रॉब्लम थोड़ी फील हो रही है। दूसरा उनका जो क्वेश्चन था, शादी इसी लड़की से होगी या नहीं होगी। तो देखिए, ये कहना, इस चीज़ का जवाब देना एक चार्ट के बेसिस पर मुश्किल है। शादी का इनका योग बना हुआ है, नो डाउट। तो अगर ये उस रिलेशनशिप में सीरियसली हैं और वो लड़की भी इनसे उतना ही ज़्यादा मतलब अटैच्ड है या विलिंग है शादी करने के लिए, तो ही कैन गो फॉर दिस मैरिज। दिस इज़ व्हाट आई कैन रीड फ्रॉम हिज चार्ट। और दिस इज़ ऑल। एंड एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा था कि स्वीडन में सेटल होगा या ऑस्ट्रेलिया में सेटल होगा। अगेन दिस इज़ वेरी टफ टू रिस्पॉन्स, बट विदेश में सेटलमेंट ज़रूर बन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जाएं या स्वीडन में रहें, ये दिस इज़ अप टू देम, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो उनके सर्कमस्टेंसेस उनके लिए करेंगे। बट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जॉब मिलेगी, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। फरवरी 27 के बाद 2027 के बाद इनका बेटर टाइम आएगा और अच्छी जॉब मिलेगी। शादी के लिए पीरियड ऑन है। ऑल द बेस्ट टू यू।